स्टार्ट हो जाए यही होता है, फ्रेंड के साथ आती है तो खुरापाती घर बन जाता है। मिटाते हैं। देखिए 3839 को छोड़ के सबसे छोटा दिखिए तो 148 ना, 148 148 में कहता है क्या, एक संख्या का 3/4 संख्या है, एक संख्या का 3/4 यदि 2/5 तीन संख्या का 2/5 174 हो तो संख्या किनका है 148। क्वेश्चन है, कोई कौन लिखा है 148? अभी दोनों में से कोई लिखा है? देखिए एक संख्या का 3/4 का 2/5 174। अब क्या करना है, इसमें कुछ है? आगे चलते हैं, काटिए संख्या। 48 के बाद 55 54 में कहता है क्या कि सड़क पे लाल बत्ती 13 सेकंड के अंतराल पे बढ़ती है। 1:54 पर वह बजा हो तो 3:17 कितनी बार होगा? 3, 17, 49, 1, 54, 50 घटाएंगे। इस टाइम में बड़ा है पहली बार, तो इतना बजे तक कितने बार बढ़ेगा? तो पहले इसको घटाना। क्या हमने कभी इसका घटाव सिखाया? नंबर सिस्टम में सिखाए होंगे। घटाव में क्या होता है कि ये घट नहीं रहा है तो इसमें से एक हासिल लेंगे तो इसमें घटेगा 1, उसमें बढ़ जाएगा 60 यानी 109 59 होगा 59। ये हो गया 16 में से 54 नहीं घट पा रहा है, एक इसमें लेंगे तो हो जाएगा 76 में से 22 होता है और ये 2 में से एक जाएगा तो 1। अब सब कुछ सेकेंड में, क्योंकि वो लाइट सेकेंड में बढ़ रहा है इसलिए सेकेंड में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 3600 प्लस 22 गुने 60 और प्लस 59। इसमें 13 से भागा दे देंगे। अब सेकेंड में आ गया 13 से, पर जो भागफल आवे ना, भागफल आए उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो बढ़ 36 1 घंटा में 3600 सेकेंड, 22 मिनट को सेकेंड में बनाने के लिए 60 से, और 1 हम इसलिए जोड़ेंगे चूँकि एक बार जो बढ़ता है ना, एक बार बढ़ने के लिए दूसरे बार बढ़ने के लिए ना टाइम लेगा तो उसको भी काउंट कर ले। बजना और बढ़ना को फर्स्ट वाले को भी काउंट कर लिया जाता है। क्लियर? यही बात बता रहे थे। क्लियर? तो मोरी हिला दिए। अभी 4 को ही लाइट है, अचर भुकचुक वाला था, एक बार स्विच दिए तो सब बढ़ा ना, उस बढ़ने के लिए टाइम नहीं ना लिया, उसको भी काउंट किया जाए, उससे ना दूसरे को काउंट किया जाता है। घंटी में भी होता है और लाइट बढ़ने में भी होता है, 2 कंडीशन में होता है, 1 जोड़ देते हैं। आइए 54 के बाद देखिए 55 मिटा दे। 55 155 55 में कहता है क्या कि 8 व्यक्ति एक यात्रा पे जाने के लिए तैयार हुए। 8 व्यक्ति 8 मित्र थे। सुनिए क्वेश्चन जी, क्वेश्चन अगर सुन लेते हैं, हम बताते हैं क्वेश्चन सुन लेते हैं तो क्वेश्चन में कुछ विशेष बोल ही देंगे तो वो याद रहता है, क्वेश्चन ध्यान में रहता है। 8 मित्र तैयार हुए कि भाई कल पिकनिक पर चलना है। पैसा खर्च किया गया कि जोड़ा गया कि इतना पैसा रुपया खर्च होगा। अचानक उसमें से वो मित्र नहीं आया तो साथे को जाएंगे पिकनिक पर। अब एगो नहीं आने के पीछे रीज़न क्या हो सकता है? क्लास को अभी भी जीने लगे हैं, मतलब समझने लगे हैं। नहीं हो सकता है कि 7 को कुमार है, वो बेहाल शादी होगा और उसकी पत्नी कहती होगा उस सब के साथ जाके तुम दारू पिएगा, जाना ही नहीं है। सही तो है। तो अब क्या हुआ? अब 7 को तो जाएगा। जब पिछले बार पढ़ाए थे तब भी यही बोले थे। नहीं तो वो नहीं बोले होंगे, यही बोले थे। ये नहीं बोले होंगे। आपको तब याद है? हम बीवी नहीं जाने दी होगी, होगा, पर इन्हें कह के दारू जाकर पिएगा, दोस्त महिम के साथ जाएगा, इसलिए नहीं जाने देंगे। चेंज हो। मगर बिहार में दारू बोलना मना है, वीडियो मना, वायरल हो जाएगा, केस हो जाएगा। कहे चलो मास्टर को उठाओ जेल में, तो दारू का बात करता है। बोलना मना है, पीना मना थोड़ी है। पे जा रहा है तो हो सकता है ऐसी जगह पे जाए जहाँ अलाउ हो। ओ अच्छा, कहते हैं ये क्वेश्चन बम्बे का क्वेश्चन है, हाँ बिहार का क्वेश्चन नहीं है। नहीं तो ये पागल कुमार तो है, कौन ठीक? कुमार तो पागले है, कौन ठीक है? तो क्या हुआ कि अब जो है कि पहले खर्च हम थे कि खर्च हम मानते हैं 1 रुपया खर्च करना तय किए। खर्च 1 रुपया
तो पहले होता 1/8, एक को कितना देना पड़ता 1/8। अब तो गया है 7 को, तो 1/7। तो खर्च में तो वृद्धि हो गया ना, प्रत्येक के भाग में वृद्धि हो गया। कितना का वृद्धि हुआ? वृद्धि हो गया 1/7 में से 1/8 घटाएंगे तो 1/56। कहता उसके भाग में कितना का वृद्धि हुआ? उसके भाग में तो वृद्धि हुआ है 1/56 और पहले देना था 1/8। पहले तो 1/8 था ना, अब वृद्धि हो गया 1/56 का, तो बट्टा का बट्टा उलट जाता है, तो 1/56 और 8/1 यानी वृद्धि 1/7 भाग का हो गया। अब कहेगा एक लाए कहाँ से, तो अब एक की जगह पर x भी दे दीजिए, एक की जगह पर अब 2100 दे दीजिए, आंसर तो यही निकलना है। क्वेश्चन 55 के बाद क्वेश्चन हम चलेंगे 57 हमको दिखता है, 56 भी दिखता है। 56 में कह रहा है क्या कि कुछ मित्र ने मिलकर पिकनिक पर जाने का तथा खाद्य सामग्री 96 रुपया खर्च करने का निर्णय लिए। उसमें से 4 को मित्र अनुपस्थित होने के कारण शेष को, अब उसमें तो 21 को मित्र अनुपस्थित हुआ, इसमें 4 को एब्सेंट हो गया, होने के कारण 4 रुपये अधिक देने पड़े। तो पिकनिक गए कितने लोग पिकनिक पे जाना था पता नहीं, यानी कि खर्च है वो खर्च तय किया गया है 96 और दोस्त की संख्या कितना x, दोस्त की संख्या x, तो x को संख्या था तो प्रत्येक को देना पड़ता, प्रत्येक को देना होता 96/x, परंतु 4 नहीं जाने के कारण अगर 4 नहीं गया तो प्रत्येक को देना पड़ेगा 96 माइनस ना। अब तो पैसा बंटवारा होगा 4 को कम में ना, तो ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, नीचे वाला ज़्यादा है, वही नीचे वाला ज़्यादा है। 10 आदमी मिल के पैसा देंगे, अब 8 आदमी को देना पड़ता है, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ना। तो जिसका नीचे वाला कम वो बड़ा, जिसका नीचे वाला ज़्यादा वो छोटा, तो ये ज़्यादा है और ये कम है, यानी 96 और x - 4 और 96x इसी का अंतर है 4। अब x का मान निकालने के लिए हमने कहा होगा जब इस तरह का सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आप समीकरण को हल करने में विश्वास न रखें, आप ऑप्शन को डालें और आंसर निकालें। मित्रों की संख्या कितना पिकनिक पे गया, तो पिकनिक पर गया तो पिकनिक पर तो यही गया है ना। अब देखिए कौन ऐसा संख्या लेंगे 96 को विभक्त करता होगा, तो 12 96 को विभक्त करता है, 12 भी और 8 भी। हम डाल के देख लेंगे क्या ये 4 आता है, 8 देंगे तो 12 8 96, यहाँ 8 देंगे तो यहाँ 12 देंगे तो है ना, तो 12 8 कितना हो जाएगा 96 और यार हो जाता है ना 4। यानी पिकनिक पर जाने के लिए पहले तय हुआ था कितने लड़का 12 वो, पर गया कितना 8 वो, तो पहले कितना तैयार हुए थे तो 12, गया कितना तो 8। तो वो देख लीजिएगा पूछता हमसे क्या है। अगर इसको हल करते तो कैसे करते, हल करने के लिए ऊपर में सेम है तो आसान थोड़ा बना सकते हैं, एक x - 4 और ये x और 4/96 लिखते हैं, यानी दोनों कॉमन को नीचे डाल देते हैं, ये थोड़ा सा और क्वेश्चन को आसान कर देता है। इसके बाद इसका बट्टा पर का जोड़ लेते, ये x होता है, x - 4 होता है, यहाँ पे होता है x - x + 4 हो जाता, और ये कितना 96 होता है 24 समीकरण बन जाएगा, दुघातीय समीकरण बन जाएगा। उसको हल कीजिए, उससे अच्छा है कि हम वहीं पे मान रख लें ना, एग्जाम में वही कीजिएगा, जब समीकरण बन जाए इसको हल मत कीजिए, ऑप्शन डालिए। 56 के आगे 57 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 157। एक कक्षा में कुछ बेंच है, प्रत्येक पर 6 छात्र बैठाते हैं तो एक बेंच की आवश्यकता और होती है। प्रत्येक पर माने बेंचों की संख्या है कितना x। अगर प्रत्येक पर 6 को बैठाते तो एगो और बेंच एगो और होता तो सब लड़का बैठा लेते। कहता है कि यदि प्रत्येक बेंच पर 7 को बैठाते तो 5 को अतिरिक्त बैठ सकता है। अगर प्रत्येक बेंच पर हम 7 को बैठाते हैं तो 5 को लड़का अतिरिक्त, यानी 5 को का जगह खाली रह जाता है, दोनों लड़का x निकलेगा। बेंच की संख्या पूछी तो यही आंसर, लड़कों का संख्या पूछी तो इसमें पुट या इसमें पुट, किसमें पुट कर दीजिए। क्या पूछ कर रहा है क्वेश्चन 57 में, तो हो सकता है तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे ना, x निकलेगा और 6 और x + 1 आपका आंसर हो जाएगा। इस पे भी दीजिए, इस पे भी दीजिए, कोई आपत्ति। एक बेंच की आवश्यकता होता, या ऐसे भी इसको लिखा जा सकता था इसी सीरीज को, अगर x पे 6 को तो एगो बेंच यानी 6 को लड़का और खड़ा है एगो बेंच का, और अगर हम 6 को लड़का बैठाए तो एगो बेंच की आवश्यकता का मतलब क्या हुआ 6 को स्टूडेंट अभी खड़ा है। अगर हम
7 को बैठाते हैं तो 5 को जगह खाली हो जाता है, यानी 5 को और इसमें बैठ सकता है, तो -5 है। ये भी कीजिए, बात बराबर। जो करने का मन है दोनों समीकरण का x निकलेगा, इस पर पुट कीजिए या इस पर पुट कीजिए, दोनों तो बराबर ही है। आइए 57 के बाद क्वेश्चन चलते हैं हम। 58 भी है जी, कहाँ दिखता है 58 जी? सीधे हाँ, यस सर। कहाँ 58 है जी? हमको तो नहीं दिखता है। 68 है, 61 ना, इतना कमजोरी आप लोग का हो रहा है। 61 में कह रहा है क्या कि 225 मीटर लंबे रोड पर, ये रोड है, ये 225 मीटर लंबा है, बराबर दूरी पर 26 को पेड़ लगाया गया है। और पता हो कि पेड़ लगाएंगे 26 तो दूरी लेगा 25। एक पेड़ अपने लिए जगह नहीं लेता, एक से दूसरा लेता है ना, तो 26 पेड़ लगाते हैं तो जगह कवर कितना करेगा? 25। एक एग्जाम्पल देखिए, अगर ये 10 मीटर का है, 10 मीटर का मेरा ये क्या है? बगीचा का आरी, या आरा का ही आरा कहते हैं ना, मोटा मोटा रहता है तो आरा, और खेत का पतला पतला रहता है तो आरी कहते हैं, यही ना कहते हैं, कुछ और कहते हैं ना? आरी सुने हैं? खेत में जो पतली पतला रहता है ना वो आरी होता है, आज जो गाछी बगीचा में मोटका मोटका रहता है इसे करके आरा कहते हैं। अगर ये 10 मीटर का आरा है तो 2 मीटर पे कितना पेड़ रोप लेंगे हम? क्या को पेड़? बस टैलेंट को कहते हैं, कहाँ छिपा के रखते हैं जी? 10 मीटर के आरे हैं और 2 मीटर पे लगाएंगे तो 11 को पेड़ लगा देंगे। अब कहेंगे कि 2 को तो सटा के रोप देंगे। 5 हो कि 6 गो? 6 गो। अब आइए देखिए, ये आरा मेरा 10 मीटर का है, ये 10 मीटर का है, 2 मीटर पर पेड़ लगाएंगे तो पेड़ कितना लगाएंगे? 6 को लगाएंगे। देखिए ये 2 2 2 2 और 2, 10 मीटर पूर गया। अब पेड़ गिनिए तो कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 गुना पेड़ है, लिखल था 1 2 3। ये पेड़ खड़ा है, पेड़ नहीं दिख रहा है। अच्छा कुछ पता है, IPL का जो सेमीफाइनल होने लगा मैच, जो 4 गो मैच हुआ, उस मैच में जो डॉट बॉल होता था वहाँ पे एक पेड़ बन जाता था, पेड़ बनता था। क्या था उसका रीजन? 500 BCCI पेड़ लगाएगा, जितना डॉट ओके 500, यानी एक डॉट के लिए 500 पेड़ लगाएगा BCCI, यानी जितना बॉल डॉट हुआ होगा उस चारों मैच में उतना। अच्छा नियम नहीं था, अच्छी बातें था, नियम थोड़ी है। तो 26 पेड़ लगाने के लिए जगह कितना चाहिए? 25 ना, तो 2 पेड़ के बीच की दूरी, 2 के बीच दूरी करेंगे तो 225 और बट्टा कितना हो जाएगा? 25। 26 नहीं देंगे, 25 से देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 मीटर। और आपसे यही पूछ रहा होगा 161 नंबर में कि 2 पेड़ के बीच की दूरी कितना है, तो 9 मीटर। 25 कैसे किया? क्लियर? आइए 61 के बाद क्वेश्चन 65 में कहता है क्या? एक कंपनी ने अपनी आय हर वर्ष दुगुनी हो जाती है। एक कंपनी का इनकम है वो हर साल दुगुना हो जाता है। यदि इसका वर्तमान इनकम 4 लाख हो तो 5 साल बाद, बहुत आसान सा है, AP पे भी बना सकते हैं। वर्तमान मतलब जीरो में किस इनका है कितना? 4। वर्तमान मतलब जीरो। हर साल, 1 साल में ये हो जाएगा 8, 2 साल में हो जाएगा 16, 3 साल में हो जाएगा 32, 4 साल में हो जाएगा 64 और 5 साल में 128 या 128 लाख हो जाएगा या 1.28 करोड़ हो जाएगा। 1.28 करोड़ हो जाएगा ना। लाख में दीजिए, करोड़ में बोलना है तो लाख को करोड़ में नहीं बोल सकते हैं। हुआ ना? चलिए कोई दिक्कत? हर साल दुगुना था, अभी 4 लाख है तो 1 साल में फिर दुगुना, 1 साल में। ऐसा कंपनी हो जाए, दुबई में है। आइए 65 के आगे 66 में कहता है क्या कि एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार और पंक्ति का मतलब आप लोग को पता है? कतार किसे कहते हैं, पंक्ति किसे कहते हैं? देखिए पंक्ति क्या हुआ?
1 2 3 4 गो पंक्ति है, यहाँ पंक्ति 4 गो है। कतार क्या हुआ कि ई पंक्ति 3 गो का कतार है, इसमें 5 गो कतार है, उसमें 3 गो, यानी जितना उसमें पार्टिकुलर ही है उसे हम कहते हैं कतार, और जो लाइन है उसे हम कहते हैं पंक्ति। तो क्वेश्चन 186 में कहता है कि एक विद्यालय में खेल दिवस के प्रत्येक 30 छात्रों पर खड़ा किया गया है, 16 कतार बनते हैं, यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्र खड़ा कर दे तो कितने? तो बड़ी सिंपल सा है, 30 गो को खड़ा किए, 30 गो को खड़ा किए हैं तो 16 गो बना है, 30 गो का बने हैं तो 16 गो पंक्ति बना है। अगर 24 गो का करते तो 24 को करते तो x को बनता, बात खत्म। बस समझने की बात था। 30 गो अगर एक पंक्ति में 30 को लड़का को खड़ा किए हैं तो 16 गो पंक्ति बना है, 24 को खड़ा करेंगे तो ज़्यादा बनेगा, काट कुट कीजिए, हो जाएगा आंसर। क्या प्रेम जी? 66 नंबर के बाद क्वेश्चन 168, 68 दिखता है ना जी? 68 नहीं दिखता, 68 हमको दिख रहा है। 68 दरविद, देखिए नामो दरविद कि एक टेस्ट में, एक टेस्टों में कितना अच्छा लगा, दरविद एक टेस्ट में कह रहा है अंग्रेजी का प्राप्तांक इतिहास के प्राप्तांक का 2.5 गुना है। अंग्रेजी का प्राप्तांक इतिहास का 2.5 गुना है, इतिहास का 2.5 गुना है। यदि दोनों विषयों में उसके कुल प्राप्तांक 140 है, दोनों इसे x करते हैं, ऐसे करते हैं y, 5/2 अर्थात 2x - 5y = 0 समीकरण 1, और दोनों विषय मिला के उसे मिला है 140 समीकरण 2। तो अंग्रेजी में कितने मिले? हो गया, बात खत्म। क्या जी? x निकल ही जाएगा ना, आपत्ति कोई? अड़सठ के बाद 69, 169 69 में कहता है क्या कि एक व्यक्ति ने स्थान A से B तक 3.5 किलोमीटर कह रहा है, दोनों विषय के मिला के 140 मार्क आता है, कहाँ से वहाँ से 140। कहता है एक व्यक्ति ने स्थान A से B तक 3.5 किलोमीटर यात्रा किया, 1.2/3 किलोमीटर उसने साइकिल से, 1.1/6 किलोमीटर उसने स्कूटर से, और बाकी चला ना वो पैदल चला। अब पैदल पूछ रहा है कितना चला, इसमें कुछ नहीं करने का, 2/3 1/6 प्लस x 69। आगे चले, एक 170 एगो मेरे साथ एगो रात में हो गया गड़बड़ी, वो आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। सब आदमी मोबाइल में ना फेस लगा लेता है, फिंगरप्रिंट लगा लेता है ना, और लोग या तो फेस से खोलता है या तो फिंगरप्रिंट से, उसके बाद लॉक नंबर भी होता है ना, बहुत दिन तक पाँव की उंगली से, जिसको बीपी से डर होगा वो सब लगाता होगा, वो तो आम तो नहीं लगाता है क्या जी, पाँव की उंगली से। तो बीच बीच में कभी ना फ़ोन को क्या कीजिए, किससे भी खोला कीजिए, पासवर्ड दे के भी, नहीं तो 2-4 महीना छोड़ दीजिएगा तो भूल जाइएगा। अब भूलिएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आप मोबाइल ऑफ करते हैं या रीसेट करते हैं, खुलेगा, बिना दिए हुए खुलेगा नहीं। और वही मेरे साथ हुआ काम रात में। अब हम क्या कर दिए कि नेट भाग जाता है, अगर नेट भाग काम नहीं करता है या 4G का भी रहता है ना, 5G करना होता है तो रीसेट कर दिए तो आ जाता है। हम रात में क्या किए कि उसको नेट काम नहीं कर रहा था तो हम कहें कि ऑफ़ कर देते हैं, ऑफ ना करके रीसेट कर दिए। अब वो मांग रहा था पासवर्ड, अब पासवर्ड पता ही नहीं, याद ही नहीं, इतना परेशान। मगर डालते हैं कुल मिला के 7-8 को पासवर्ड डालते हैं। ना छूने वाला तो खूब है। बच्चा नहीं लॉक छुड़ाता था, हम अपने छुड़ाते हैं, अपने या तो फिंगर से या तो फेस से, वो तो डालते नहीं थे, भूल गए थे। ना कोई नहीं करता है। अब पासवर्ड भूल गया, खुल ही नहीं रहा था मोबाइल, मगर 5-6 प्रकार के उलट फेर के लगाते थे, करते करते रात में डाले, उसके बाद कहा कि अब वार्निंग देने लगा तो छोड़ दिए, चुपचाप सो गए। तब फिर भोर में डाले 2-3 बार, तो न सपना में नहीं आया। इसलिए हम आपको क्या सिखाया, आपने क्या सीखा इससे कि कभी कभी पासवर्ड से भी फ़ोन खोलें।
और लगाओ और अच्छा मगर हाँ नहीं लगाइएगा तो नहीं लगाओ, लगाना ही पड़ेगा। हाँ ये बात हुआ, लॉक नहीं लगाइए, ये तो और अच्छी बात है। मिटा दे, क्वेश्चन 70 बताना है ना, 170। 170 में कहता है क्या कि कुछ धन ए बी सी में वितरित किया गया है, यदि ए तथा बी के कुल धनों क्रमशः इतना और इतना है तो सी का धन 81 है। देखिए धन है ना, वो धन है, वो है x, वो a प्लस बी प्लस सी में बांटा गया है x धन। कहता है a को मिला है 3x/16, b को मिला है x/4 और c को मिला है 81। कुल धन कितना है, वो है x कुल धन। तो पूछ रहा है कि b को कितना धन मिला, b को, तो आप x निकल जाएगा x/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो कहीं आपत्ति, एक धन है x, ए बी सी में बांटा गया है, a को मिला ये, b को मिला ये और c को मिला 81, कुल मिला के x से धन, x निकल जाएगा। और आपका पूछ रहा है किसका, b का पूछ रहा है। क्वेश्चन 70 के बाद कितना आता है, 77, 77 में कहता है क्या कि a स्टार a का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस 2, यानी इस संकेत का मतलब होता है a का स्क्वायर और माइनस 2 होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि स्टार और स्टार 5 का मतलब क्या। तो पहले हम कोष्ठ का काम करते हैं, कोष्ठ का पहले इसका काम करेंगे। इसके लिए हम करेंगे क्या, 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 23। ये अंदर का मान कितना आया 23, तो यहाँ स्टार लिख देंगे 23। फिर अब इस फॉर्म में आ गया, तो फिर एक बार इसको क्या करेंगे, 23 का स्क्वायर करेंगे, अब माइनस करेंगे 2, 529 में से 2 527। आपत्ति कोई? वो कहता है क्वेश्चन में कि इस संकेत का मतलब, इस संकेत है, इसका मतलब ये होता है, राइट। 77 जितना पूछे थे वो सब 77 हो गया, छोटी 2 और 39 बचा हुआ है ना, बता देते हैं वो भी 38 39। 38 में वह कहता है क्या, 38 हमने बताया ही नहीं इसलिए आपसे बना ही नहीं। सर लेकिन इसका हमको पता है कि सबसे छोटा जो होता है उसका जो स्क्वायर में सबसे बड़ा क्या होता है, जो सबसे बड़ा डिजिट होता है वो सबसे छोटा होता है। हाँ, नहीं, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है रूट के अंदर में। देखिए कैसे बनेगा, होता क्या है, अगर ये सीरीज नहीं दे दिया, ये 4 को अपना दे दिया, एक और दे दिया, बीच में एक और है 7 और 5 वाला। देखिए एक तो जो लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है सब एक साथ, 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर। जो संख्या जितना बड़ा होता है उसका रूट में अनुपातीय मान उतना ही कम होता है। कैसे, इसको सिद्ध करके बताते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए 25 लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल होता है 5, और इस 16 लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल होता है 4, और 9 लिखा हुआ है तो वर्गमूल 3, 4 लिखा हुआ था वर्गमूल 2 और 1 लिखा था वर्गमूल। यहाँ डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना का है 9 का, फिर भी यहाँ डिफरेंस कितना का है 1 का, और यहाँ डिफरेंस देखिए 3 का, फिर भी डिफरेंस है 1 का। यानी जो संख्या जितना बड़ा रूट में अनुपाती मान उतना ही छोटा, यानी कि बड़ा वाला छोटा होगा और छोटा वाला बड़ा होगा। अगर आप कहेगा बनाना हम चाहेंगे तो निकालिए रूट 19 का मान, रूट 17 का मान, घटाइए, फिर निकाल के घटाते रहिए, इससे बनेगा। ये बात याद रखिए। चलिए 39 चले बिठा दे, कौन बन तो गया। इसे अगर सबसे बड़ा पूछे तो ये होगा और सबसे छोटा पूछे तो ये होगा, यानी जो संख्या रूट में जितना ही बड़ा उसका अनुपातीय मान उतना ही छोटा होता है। ठीक। क्वेश्चन 39 में क्या दिया हुआ है, देखिए
हमने कहा होगा कि जब 3 पदों का गुना करना हो, कंजुगेट करना हो, तो सिर्फ लास्ट वाले चिन्ह को हम अदलते बदलते हैं। कंजुगेट भी कर सकते हैं, इसका कंजुगेट कीजिएगा तो भारी पड़ जाएगा, थोड़ा परेशान हो जाएगा जब इसको कंजुगेट करके बनाएगा। उससे अच्छा है कि इसे क्या कीजिए कि ये अगर नॉमिनेटर सेम रहता है तो हम ऊपर वाला को सिर्फ जोड़ दे घटाव कर देते हैं ना, जोड़ है तो जोड़, घटाव है घटाव। हम इसे लिखते हैं, इसमें 3 और 3 ही ना अंतर है जी, बाकी सब तो सेम है। तो हम लिखेंगे √2 और -√5 और +√3। और इधर हम लिखेंगे कि √2 -√5 और -√3। यही। अभी अगर ये a दिखता है तो ये b, a तो ये b दिखता है। अगर आपके पास 1/2 + 1/3 का बट्टा पर का जोड़ कह दे तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को गुना करके 6, यहाँ 3 लिख दीजिएगा, यहाँ 2 लिख दीजिएगा, इसका। वही काम हम करते हैं। हम इसका जब करेंगे तो इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अर्थात √2 -√5 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा -3। √3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। उसमें देखिए ई मान यहाँ लिखेंगे तो √2 -√5 -√3, और इसमें लिखेंगे तो √2 -√5 +√3। कोई आपत्ति नहीं। कट क्या रहा है, √3 और √3 कट रहा है ना। इसको लिख सकते हैं 2√2 और -√5, कोई आपत्ति नहीं, दोनों को जोड़ के लिख दिए तो यही ना होगा जी, जोड़ के लिखेंगे तो। अभी नीचे को तोड़ेंगे तो होगा a² मतलब 2, b² मतलब 5, -2ab तो -2√10 और -3 ना, ये वाला -3। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो ऊपर में हो जाएगा 2√2 -√5, नीचे में होगा 4 -2√10। 2 कॉमन नीचे में ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं तो 2√2 -√5, 2 कॉमन लेंगे तो 2 -√10 हो जाएगा। फिर ये 2 कट जाएगा। नीचे वाला में फिर √2 कॉमन ले लेंगे, नीचे वाले में, ऊपर वाला होगा √2 -√5, √2 कॉमन ले लेंगे नीचे में तो √2 माइनस होगा √5, इससे फिर ये कट जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ये 39 नंबर क्वेश्चन पूछे आपने, एक बार फिर से बना लीजिएगा, घर पे बन जाएगा। चलिए अब वीडियो को बंद करते हैं और आते हैं क्वेश्चन पे। नंबर दीजिए।